दोस्तों, मैं पिछले कहानी में बताया था कि आपका एक छोटा सा मोटिवेशन किसी की जिंदगी बदल सकता है। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी एक भिखारी की जो रोज ट्रेन में आने जाने वालों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी मुलाकात ट्रेन में सफर कर रहे एक सूट बूट पहने सज्जन से हो गई। भिखारी को लगा कि वो जरूर कोई बड़ा आदमी होगा और उसे बहुत पैसा देगा। भिखारी जब उस व्यक्ति से भीख मांगने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी कहता है कि साहब, मैं एक भिखारी हूं, दूसरों से मांग कर खाता हूं। मेरी इतनी औकात कहां है कि किसी को मैं कुछ दे सकूं। वो व्यक्ति कहता है कि जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। तभी वो स्टेशन आ गया जहां उस व्यापारी को उतरना था। वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझसे ज्यादा भीख इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय किया कि अब से जो भी उसे भीख देगा तो उसके बदले में वो भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ देगा। पर अब प्रश्न ये था कि वो देगा क्या? यही सोच सोचकर उसका पूरा दिन बीत गया। अगले दिन वो जब स्टेशन में आया तो उसकी नजर स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने वहां से कुछ फूल तोड़े और सोचा कि अब से जो भी उसको भीख देगा वो उसे कुछ फूल दे दिया करेगा। वो ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता था। लोग भी खुश हो रहे थे क्योंकि ऐसा ट्रेंड उन लोगों ने पहली बार देख रहे थे। धीरे धीरे उसे ज्यादा भीख भी मिलने लगी थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन भिखारी ने उस व्यापारी को ट्रेन में सफर करते हुए देखा। वो तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंचा और कहा, अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में व्यापारी को कुछ फूल दिया। सेठ खुश होकर कहा, वाह क्या बात है, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वो स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात भिखारी को फिर एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें चमकने लगी, वो खुश होने लगा। उसे लगा अब वो अपना जीवन बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। देखने वाले लोग सोचने लगे कि शायद वो पागल हो गया है, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं। भिखारी चिल्लाता हुआ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। एक साल बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति खड़े थे, बूट बूट पहने हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रणाम करते हुए पूछा, क्या आप मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, शायद हम लोग इससे पहले कभी मिले नहीं हैं। पहला व्यक्ति कहता है, जी नहीं, इससे पहले हम दोनों 2 बार मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। आप याद कीजिए, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि वास्तव में मैं कौन हूं। नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूं और इसी सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैं खुद को एक भिखारी समझ रहा था, उससे आगे मैंने कभी सोचा नहीं था। पर जब हमारी दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं, तब मैं समझ गया कि मैं एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी हूं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वो तब तक भिखारी ही रहा।
उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सेठ की एक मोटी ने भिखारी की जीवन बदल दिया। फ्रेंड्स, फिर वही बात, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर। फिर एक नई कहानी अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।